Hello students, in this video we are going to learn the concepts of reciprocating compressor. हम देखेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी वर्किंग क्या है, कितना वर्क इनपुट इसको रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीज़ें और क्या इसकी और कौन सी इसकी जो इफ़िशियंसीज़ हैं, कौन कौन सी इफ़िशियंसीज़ इसके अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्रेशर से। व्हाट इज़ कंप्रेशर? व्हाट इज़ कंप्रेशर? कंप्रेशर इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कंप्रेस द गैसेज और वेपर फ्रॉम ए लो प्रेशर टू द हाई प्रेशर। गैसेज और वेपर्स को जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है वो होता है आपका कंप्रेशर। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज what is the capacity of a compressor? What is the capacity of a compressor? So it is the volume of air delivered by compressor. It is the volume of air delivered by compressor, and it is generally expressed in meter cube per minute. Meter cube per minute. Now we will see what are the different types of various types of classifications of a compressor. What are the different types of classifications of compressor? तो देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो इन्होंने डिफाइन किया है वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस, द फर्स्ट वन इज सिंगल स्टेज एंड द सेकंड इज मल्टी स्टेज। मल्टी मीन्स सिंगल स्टेज मीन्स क्या है कि जो भी कंप्रेशन करेगा वो एक ही बार में करेगा, एक ही स्टेज में करेगा। मल्टी स्टेज में क्या है, दो स्टेज भी हो सकती है, तीन स्टेज भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मूविंग पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू मूविंग पार्ट्स इट इज़ रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल एंड rotary. Reciprocating, centrifugal and rotary. Next is according to duty. According to duty it is low pressure, medium pressure and high pressure. Then according to the number of power cylinders it is single cylinder or multi cylinder. According to the method of cooling it is air cooled or water cooled. Now according to the number of air cylinders, according to the number of air cylinders it is simplex, duplex and triplex. According to power drives it is direct drive or it may be belt drive or it may be chain drive. Now according to nature of installation, it may be portable, it may be semi fixed or it may be fixed. Now next is according to the application. According to the application it may be rock drill compressor, pneumatic hand tool compressor, road building compressor, trench digging compressor, quarrying compressor, mine prospecting compressor, sandblasting compressor and spray painting compressor. These are the different types of classification of a compressor. Now we have to focus on reciprocating compressor. Reciprocating compressor, देखिए, this is a machine which compress air by means of पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन होता है, वो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, उससे जो एयर कंप्रेस होती है वो ये जो मैकेनिज्म यूज करता है वो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशर प्रोड्यूसेस हाई प्रेशर बट वॉल्यूम डिलीवर्ड इज वेरी लो। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है वो तो काफ़ी हाई क्रिएट हो जाता है बट जो वॉल्यूम जो डिलीवरी है उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, कम होती है। दे ऑल्सो हैव इंटरमिटेंट सप्लाई। वो क्या करते हैं, सप्लाई भी एक बार सप्लाई की उसके बाद रुक जाते हैं, फिर सप्लाई की फिर रुक जाते हैं। ये इंटरमिटेंट सप्लाई होती है, रुक रुक के सप्लाई करना। देखिए दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। इसमें होता क्या है, दो वाल्व हैं हमारे पास, दिस इज़ योर सक्शन वाल्व एंड दिस इज़ आवर डिलीवरी वाल्व। तो देखिए जैसे ये मेरी पिस्टन है, दिस इज़ माई कनेक्टिंग रोड एंड दिस इज़ माई क्रैंक। ये क्रैंक है हमारी, ये साफ्ट के साथ कनेक्ट है। देखिए जैसे ही ये सक्शन वॉल्व है, सॉरी जैसे ही ये पिस्टन है ये नीचे की साइड मूव करता है, जैसे ही नीचे मूव करेगा तो इस सिलेंडर के अंदर जो हमारा प्रेशर है वो बिलो एटमॉस्फेरिक हो जाएगा और जैसे ही बिलो एटमॉस्फेरिक होगा तो दिस सक्शन वॉल्व विल ओपन एंड एयर सक्शन विल स्टार्ट इनटू द सिलेंडर। एयर सक्शन विल स्टार्ट इनटू द सिलेंडर बिकॉज जो बाहर जो हमारा एयर सक्शन का जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है और जैसे ही अंदर प्रेशर पिस्टन नीचे जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे हो जाएगा तो प्रेशर जो एयर है वो हमारी अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी, पिस्टन नीचे आ जाएगी बिल्कुल। जब पिस्टन आगे फर्दर ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट करेगी तब जैसे ही आपका
इसके अंदर सिलेंडर के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो दिस सक्शन वाल्व विल क्लोज एंड, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा कंप्रेस करती जाएगी, और डिलीवरी वाल्व विल ओपन एंड एयर विल बी डिलीवर्ड टू द डिजायर्ड लोकेशन। सिमिलरली अब देखिए फिर से नीचे आएगा तो एयर सप्लाई फिर आएगी और फिर डिलीवरी हो जाएगी। तो दिस इज़ योर इंटरमिटेंट सप्लाई, जो रुक रुक के सप्लाई हो रही है, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होती है। तो ये थी इसकी जनरल वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। देखिए जब पिस्टन सिलेंडर की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे सिलेंडर हेड और पिस्टन, जब पिस्टन बिल्कुल टॉप डेड सेंटर पे होती है तो वहाँ पे कुछ गैप होता है, क्लियरेंस बोलते हैं उसे। अगर वो क्लियरेंस ना काउंट करें हम, तो उस टाइम हमारा वर्क इनपुट कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ये हमारा फर्स्ट केस है कि वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। तो देखिए स्टार्टिंग में जैसा कि लास्ट वाले डायग्राम में हमने देखा था, जिसकी वर्किंग के अंदर सक्शन हुआ है, सक्शन, देन कंप्रेशन एंड देन डिस्चार्ज और डिलीवरी। तो सक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज कंप्रेशन, पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन बोलेंगे, एंड दिस इज आवर डिस्चार्ज और डिलीवरी। नाउ पॉइंट वन, दिस इज आवर पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर। तो आपका जो नेट वर्क डन है वो ये एरिया है, एरिया इनक्लोज्ड, दिस इज आवर नेट वर्क डन। देखिए क्योंकि सक्शन और डिलीवरी और डिस्चार्ज के टाइम पे आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो दिस P1 इज इक्वल टू P4 एंड दिस इज अवर लोअर प्रेशर P लोअर, एंड दिस इज अवर P2 एंड P3 इज इक्वल टू P हायर, दिस इज अवर हायर प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे सेंड करना है, वो हो गया है। दिस इज अवर वॉल्यूम V1 एंड दिस इज अवर वॉल्यूम V2, दिस इज अवर एक्स एक्सिस वॉल्यूम है और वाई एक्सिस हमारा प्रेशर है। तो अभी देखिए हमें ये तीन प्रोसेस हैं, इन तीन प्रोसेस का अलग अलग हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। देखिए वर्क डन ड्यूरिंग सक्शन, वर्क डन ड्यूरिंग सक्शन, सिंस इट इज़ ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो P1 प्रेशर कितना है, P1 इंटू वी फाइनल कितना है, वी फाइनल इज ओवर V1, V1 और वी इनिशियल कितना था, जीरो, V4 इज जीरो, तो P1 इंटू V1, दिस इज ओवर वर्क डन ड्यूरिंग सक्शन। सिमिलरली वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन। अब हमें कंप्रेशन के दौरान वर्क डन देखना है, तो जो ये कंप्रेशन है ये हमारी इक्वेशन क्या फॉलो कर रहा है, PV रेज टू पावर n इज इक्वल टू C। एन की वैल्यू आप एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो ये कंप्रेशन है ये आइसोथर्मल हो रहा है, एडियाबैटिक हो रहा है, या फिर आपका पॉलीट्रोपिक है। एन की वैल्यू अगर 1 है तो इट इज़ आइसोथर्मल, एन की वैल्यू अगर आपकी गामा है तो इट इज़ एडियाबैटिक, एंड एन की वैल्यू कुछ भी है 1 टू गामा इट इज़ पॉलीट्रोपिक। तो जनरली हम एन मान के चलते हैं, PV की पावर n इज इक्वल टू C। वहाँ से एन की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वही आपका कंप्रेशन हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा उसका, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। ये हम थर्मोडाइनमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। नाउ in the process 3, work done during discharge or delivery, work done during discharge or delivery, this is same as one, it is a constant pressure process, so P2 into V final, V final is over 0 and V initial is V2, so minus of P2 V2। now we will find out the net work in this whole process। तो तीनों को ऐड कर दे, P1 V1 प्लस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 माइनस ऑफ P2 V2, ये माइनस आया था। तो डब्ल्यू नेट क्या आ जाएगा, हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया है, इंटू माइनस ऑफ P1 V1, दिस इज प्लस P2 V2 एंड दिस प्लस P2 V2, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n माइनस 1। देखिए ये हमारा नेट है, नेट वर्क डन आया है मेरे पास। देखिए इस नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन मीन्स नेगेटिव साइन मीन क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखिए जब भी आपका वर्क डन जब हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। तो देखिए ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, मीन्स वर्क इनपुट हुआ है। तो अगर मैं वर्क इनपुट पर साइकिल की बात करूंगा, अभी नेट को मैं चेंज करके मैं वर्क इनपुट पर साइकिल की बात करूंगा, तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक है कि इनपुट हुआ है तो नेगेटिव होगा। तो हम इस नेगेटिव साइन को अभी यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने डब्ल्यू नेट को किस में चेंज कर दिया है, वर्क इनपुट में। नेगेटिव साइन यही, नेगेटिव का यही मीनिंग है कि यहाँ पे वर्क इनपुट हुआ है। तो इसको मैं लिखूंगा P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n माइनस 1। तो देखिए यहाँ से हमने P2 V2 माइनस P1 V1 कॉमन ले लिया है, तो 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 बचेगा आपके पास। तो W इनपुट पर साइकिल क्या है, यहाँ से
मैंने क्या कर दिया, n इसका एलसीएम ले लिया तो n अपॉन n माइनस वन बचा है, और यहाँ से p1 v1 मैंने कॉमन ले लिया तो p2 v2 अपॉन p1 v1 माइनस वन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। देखिए अभी प्रोसेस 1 और 2 देखता हूँ, जो कि मेरी कंप्रेशन प्रोसेस है। वो क्या है, pv की पावर n इज इक्वल टू c, तो उसको मैं लिख सकता हूँ p1 v1 की पावर n इज इक्वल टू p2 v2 की पावर n। नाउ फ्रॉम हेयर v2 बाई v1, v2 बाई v1 इज इक्वल टू p1 बाई p2 की पावर 1 बाई n। और अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँ, p2 बाई p1 की पावर लिखूँ, तो ये पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस वन अपॉन n। दिस इज अवर इक्वेशन 2। नाउ वी विल पुट और वी विल रिप्लेस द इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे हम। तो वहाँ से मेरे को वर्क इनपुट पर साइकिल क्या मिलेगा, n अपॉन n माइनस वन p1 v1 इंटू p2 बाई p1 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर कंप्रेशन वर्क। अगर कोई बोलता है कि कंप्रेशन वर्क कितना हुआ है, तो कंप्रेशन वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, n अपॉन n माइनस वन p1 v1 इंटू p2 बाई p1 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। दिस v1 इज अवर v एक्चुअल, दिस v1 इज अवर v एक्चुअल। और जो वर्क इनपुट पर साइकिल क्या है, किलो जूल पर साइकिल। दिस v1 इज ओवर v एक्चुअल। देखिए v एक्चुअल क्या है, यहाँ से v1 माइनस v4, v1 माइनस v4, तो v4 तो जीरो है, तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या है आपकी v1, तो v1 इज ओवर एक्चुअल वॉल्यूम। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है। बट ये तो हो गया आपका विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। लेकिन इन प्रैक्टिकल साइकिल देर इज ऑलवेज ए मिनिमम वॉल्यूम लेफ्ट बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर हेड विच इज़ नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। इट इज़ प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड क्यों की जाती है, इसका रीज़न है कि थर्मल एक्सपेंशन अवॉइड करने के लिए। मीन्स क्या है, इतना हीटिंग टेम्परेचर होता है कि थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है मेटल का, तो उसको अवॉइड करने के लिए, टू प्रोवाइड प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर वाल्व टॉलरेंस, पिस्टन हेड के ऊपर वॉल लगी रहती है उनके साथ टच ना हो जाए, और फॉर अवॉइडिंग पिस्टन स्ट्राइकिंग द सिलेंडर हेड, और जो वॉल टॉलरेंस वगैरह हैं उनको अवॉइड करने के लिए, वॉल अच्छे से फिट हो जाए वहाँ पे। इसलिए हमें ये क्लियरेंस वॉल्यूम थोड़ा दे के रखना पड़ता है। तो नाउ वी विल गोइंग टू फाइंड आउट वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर विद क्लियरेंस वॉल्यूम। जब क्लियरेंस वॉल्यूम है तो देखिए प्रोसेस तो वही है, 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 डिस्चार्ज है, डिलीवरी है, एंड 3 to 4 इज योर एक्सपेंशन एंड 4 to 1 इज योर सक्शन, 4 to 1 इज योर सक्शन। तो पहले क्या था कि हमने वो लेके नहीं चले थे हम क्लियरेंस वॉल्यूम, तो टोटली मैच हो चुका था वहाँ पे। तो अब देखिए जो दिस इज अवर v1, दिस इज अवर v4 एंड दिस इज अवर v3 और vc, दिस गैप इज अवर क्लियरेंस वॉल्यूम, दिस गैप इज अवर क्लियरेंस वॉल्यूम, दिस इज अवर vc। नाउ एक टर्मिनोलॉजी इंक्लूड करते हैं हम यहाँ पे, क्लियरेंस रेशियो C इज इक्वल टू, दिस क्लियरेंस रेशियो इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम टू द थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम Vc एंड थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम इज Vs, थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम इज Vs। देखिए जो भी मैं Vc और Vs की बात करता हूँ, तो जो मेरी Vs है स्वेप्ट वॉल्यूम है, वो है V1 माइनस V3, V1 माइनस V3, this gap V1 minus V3, this is your theoretically swept volume and this is Vc clearance volume। तो जो आपकी सिलेंडर की टोटल वॉल्यूम होती है, सिलेंडर की टोटल वॉल्यूम क्या होती है, V इज इक्वल टू Vc प्लस Vs, मीन्स स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो लेकिन जो क्लियरेंस रेशियो है वो इस क्या होता है, ये रेशियो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम का। तो देखिए हम सेम इसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। 1 और 2 का ऑलरेडी हम, इन 3 प्रोसेस का हम ऑलरेडी वर्क डन फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी आपको फाइंड आउट करना है प्रोसेस 3 to 4 का। प्रोसेस 3 to 4 सेम वही है, n अपॉन n माइनस वन इंटू P3V3 माइनस P4V4, n अपॉन n माइनस वन P3V3 माइनस P4V4। तो n अपॉन n माइनस वन P4V4 इंटू P3V3 अपॉन P4V4 माइनस वन। तो हमने क्या किया, यहाँ से P4V4 को कॉमन ले लिया। दिस इज अवर इक्वेशन 1। अब हम प्रोसेस 3-4 को एनालाइज करेंगे। नाउ वी विल एनालाइज द प्रोसेस 3-4। PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से मैंने V3 बाई V4 की वैल्यू निकाल ली, क्या P3 बाई P4 की पावर माइनस वन बाई n। दिस इज अवर इक्वेशन 2। नाउ वी विल यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो W34 क्या मिल जाएगा आपको, n अपॉन n माइनस वन P4V4 इंटू P3 बाई P4 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। दिस इज अवर एक्सपेंशन वर्क, दिस इज अवर एक्सपेंशन वर्क। अब मेरे को निकालना है वर्क इनपुट पर साइकिल, वर्क इनपुट पर साइकिल। तो वो क्या होगा, देखिए उसमें
यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपका कंप्रेशन भी हुआ है और आपका एक्सपेंशन भी हुआ है। तो अगर आपको टोटल नेटवर्क निकालना है, जो इनपुट वर्क निकालना है पर साइकिल, तो वो क्या हो जाएगा, डब्लू कंप्रेशन माइनस डब्लू एक्सपेंशन, डब्लू कंप्रेशन माइनस डब्लू एक्सपेंशन। तो डब्लू कंप्रेशन की इक्वेशन आप विदाउट क्लियरेंस से निकाल चुके हैं, एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वी वन इंटू पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, और माइनस एक्सपेंशन की आपने ये इक्वेशन यहाँ से पुट कर दी है, एन अपॉन एन माइनस वन पी फोर वी फोर इंटू पी थ्री बाई पी फोर की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो इन दोनों का क्या है, नेगेटिव, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। जो आएगा आपको वो क्या आ जाएगा, वर्क इनपुट पर साइकिल। तो देखियो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पी टू पी थ्री इजुगल टू पी हाइयर है आपका, और पी वन पी फोर इजुगल टू पी लोअर है। तो हम इसको आगे किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वर्क इनपुट पर साइकिल इज इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वी वन इंटू पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, माइनस ऑफ एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वी फोर इंटू पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। देखिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वैल्यू ऑफ एन इज डिफरेंट इन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। जो आपकी इसमें एक एक्सपेंशन प्रोसेस है और एक कंप्रेशन प्रोसेस है, अगर दोनों ही इक्वेशन अलग अलग इसको फॉलो इक्वेशन फॉलो करती हैं, पी वी की पावर, मान लो कि आपका जो कंप्रेशन है वो फॉलो करता है पी वी रेज टू पावर 1.35 इजुकल टू कॉन्स्टेंट, और आपका जो मान लो एक्सपेंशन है वो फॉलो करता है पी वी रेज टू पावर 1.3। तो यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, कंप्रेशन के लिए अलग हो जाती है और एक्सपेंशन के लिए अलग हो जाती है। एन की वैल्यू एक में 1.35 और एक में 1.30 है। तो उस टाइम हम ये फॉर्मूला निकालेंगे वर्क इनपुट पर साइकिल निकालने के लिए, क्योंकि दोनों में हमें एन की वैल्यू अलग अलग पुट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालेंगे, क्या एक अजम्पशन लेके कि वैल्यू ऑफ एन इज सेम फॉर बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, मीन्स जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन है वो सेम इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, सेम जो लाइन है वो फॉलो कर रहे हैं, पी वी रेज टू पावर एन, जो एन की वैल्यू क्या है वो सेम है। तो उस टाइम मेरा जो वर्क इनपुट पर साइकिल क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन माइनस वन पी वन इंटू वी वन माइनस वी फोर इंटू पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो देखिए हमने ये पूरी चीज़ें हमने क्या कर दी, कॉमन ले ली, और जो यहाँ से एंड में बचेगा वो क्या बचेगा, वी वन माइनस वी फोर। दिस वी वन माइनस वी फोर इज अवर एक्चुअल वॉल्यूम, दिस वी वन माइनस वी फोर इज अवर एक्चुअल वॉल्यूम। तो देखिए ये जो आपका आया है एक्चुअल वॉल्यूम, तो अभी एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो नोट क्या याद रखना है कि इफ़ द एक्चुअल वॉल्यूम entering the compressor in both cases with clearance and without clearance is same, then work input to the compressor is same, that is clearance has no impact on work input per cycle। देखिए यहाँ पे आपके क्या है कि V एक्चुअल है, यहाँ पे V एक्चुअल क्या हो जाएगा, वी वन माइनस वी फोर, वी एक्चुअल वी वन माइनस वी फोर। लेकिन यहाँ पे देखिए दिस इज अवर वी वन, दिस इज वी वन इज, दिस इज ऑल्सो अवर वी एक्चुअल। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएं, दोनों वैल्यू, यहाँ पे वी एक्चुअल क्या है, वी वन माइनस वी फोर, वहाँ पे क्या था वी वन था, क्योंकि ये क्लियरेंस नहीं था वहाँ पे। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएं तो आपका जो क्लियरेंस है उसका वर्क इनपुट पर साइकिल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये एक अच्छा पॉइंट था जो इसको आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ओवर वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फाइंड आउट एन इक्वेशन फॉर द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ actual volume flow rate at the entry of compressor to that of the theoretical swept volume। It is the ratio of actual volume flow rate at the entry of compressor to that of theoretical swept volume। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम एट एंट्री टू द थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो देखिए दिस इज सेम डायग्राम ऑफ कंप्रेशर, तो दिस इज अवर वी वन, दिस इज अवर वी फोर एंड दिस इज अवर वी थ्री। तो क्लियरेंस आपको पता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, दिस इज अवर क्लियरेंस वॉल्यूम वी सी। अब देखिए थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम आपको पता है, थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम इज दिस वी वन माइनस वी थ्री, वी वन माइनस वी थ्री, दिस इज अवर वी एस, थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम एंट्री कितनी हुई है, तो एक्चुअल वॉल्यूम तो डियर यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, वी वन माइनस वी फोर। तो एक्चुअल वॉल्यूम कितनी एंट्री हुई, वी वन माइनस वी फोर। थ्योरेटिकल कितनी हुई है, वी वन माइनस वी थ्री, बट एक्चुअली कितना एंटर हुआ है, वी वन माइनस वी फोर। दिस प्रोसेस 1 to 4 इज योर सक्शन प्रोसेस ना। तो एक्चुअल वॉल्यूम इज वी वन माइनस वी फोर एंड थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम इज वी वन माइनस वी थ्री। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को मैं लिख सकता हूँ वी वन माइनस वी फोर एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम वी वन माइनस वी थ्री।
तो V1 माइनस V4 और V1 माइनस V3 को मैंने क्या नाम दिया था, VS, स्वेप्ट वॉल्यूम VS। और जो V1 है आपका, दिस V1 ये क्या है आपका, VS प्लस VC, इस टोटल का सम है। V1 इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि जो आपकी टोटल वॉल्यूम होती है सिलेंडर की वो क्या होती है, क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का सम होता है। तो दिस इज योर VC एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज योर VS। तो V1 इज इक्वल टू VC प्लस VS। नाउ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के अंदर पुट कर देंगे VC प्लस VS माइनस V4 अपॉन VS। इसको जब मैं सेपरेट करूंगा इन टर्म्स को, तो VS बाई VS 1 और VC बाई VS को क्या नाम दिया था, क्लियरेंस रेशियो C माइनस V4 बाई VS। दिस इज अवर इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम प्रोसेस 3 टू 4, प्रोसेस 3 4 को एनालाइज किया, P4 V4 की पावर n इज इक्वल टू P3 V3 की पावर n। नाउ दिस इज V4, V4 इज इक्वल टू P3 बाई P4 की पावर 1 बाई n इंटू V3। दिस इज अवर इक्वेशन 2। हम इस इक्वेशन 2 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। V4 की जगह पे मैं ये इक्वेशन पुट कर दूंगा, P3 बाई P4 की पावर 1 बाई n इंटू V3। तो जब मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट किया है तो देखिए V4 बाई V4 की जगह रिप्लेस कर दिया, तो V3 बाई वी एस आपका क्या बन जाएगा, C एंड PH बाई PL की पावर 1 अपॉन n। जब मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट किया है तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या ड्राइव हो गया आई है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की 1 प्लस C माइनस C इंटू P हायर बाई P लोअर की पावर 1 बाई n। P3 इज योर P हायर एंड P4 इज योर P लोअर। तो मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया P हायर बाई P लोअर, P3 P4 ना लिखने की बजाय तो P हायर P लोअर, क्योंकि उससे कंफर्म है कि 2 और 3 सेम है, 1 और 4 सेम है। तो P हायर, तो इक्वेशन आपको जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की आ जाएगी 1 प्लस C माइनस C इंटू P हायर बाई P लोअर की पावर 1 बाई n। This is an important relation you have to remember for the finding out the volumetric efficiency of a